नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन आप लोगों के जो दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही है उनका थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सर डीयूटी का एग्जाम कब होगा, सीयूटी का एग्जाम कब होगा, अभी कुछ पढ़ लिया है अब और कैसे पढ़ें, अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो अभी अपन जो भी सारी बातें हैं कि सेल्फ स्टडी के साथ आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे करनी है, आपको क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको दिमाग में रखनी है, और कैसे अभी आने वाले दिनों में आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपने ऐसा होगा कि आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, कि हाउ टू क्रैक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, यानी आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा, क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग गया होगा। अभी आप क्या करना है, जैसे सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, पर उसकी क्या स्पेशल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के साथ साथ आपको चीजें दिमाग में रहें और जो कॉन्सेप्ट आप सीखें वो अप्लाई कैसे करने। तो सारी चीजें अपन एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी अपडेट हो सीयूईटी पीजी या डीयूटी पीजी, इसके लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या टेलीग्राम के सर्च बार में @exponential mathematics सर्च करेंगे, या @exponential mathematics 2531 करके सर्च करते हैं तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहली बात मैं आपको देता हूँ कि जो सेल्फ स्टडी है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो सफिशिएंट है, सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा है। बस ये हो सकता है कि आप कभी कभी डिमोटिवेट फील करने लग जाते हो सेल्फ स्टडी से, आपको लगता है कि वो लोग तो वहाँ कोचिंग कर रहे हैं, वो लोग तो वहाँ से पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो वो ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, उन्होंने तो ऐसे कर रखा है। तो वो सब बातें जैसे आप सोच के देखिए, अपन बात ये करेंगे आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सिलेबस को कवर कैसे करना है। अगर ऐसे मान के चलो कि अगर कोचिंग से ही सिलेक्शन होता, सपोज दैट कोचिंग, मैं मानता हूँ गाइडेंस जरूरी है, गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रही है, ऐसी कोई चीज दिक्कत नहीं होगी आपको कि जो यहाँ पे नहीं मिल रहा हो, कि जिससे आपको गाइडेंस में कमी आ रही हो, क्योंकि गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर ऐसे मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी या जिसको अपन बोलते हैं खुद के बेसिस पे सिलेक्शन में रोल होता है अपना 80%, और जो 20% है वो रोल होता है गाइडेंस या जिसको आप कोचिंग बोल सकते हो, उसी का रोल होता है 20%। बाकी 80% आप खुद करेंगे तभी आपका नंबर आएगा, दूसरे के बेसिस पे बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो 80% आप खुद को ही काम करना पड़ेगा। अगर कोचिंग से होता है तो आप पता होगा कि हजारों प्लस कोचिंग जो करवा रहे हैं, हजारों प्लस वीडियो पड़े यूट्यूब पे, पूरा कोर्स अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कोचिंगों का कोर्स अवेलेबल है। तो फिर किसी किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती, वो तो खुद देख लेते हैं और कर लेते हैं, अपना सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इतने कम टाइम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है तो आप पूरा सिलेबस है वो वीडियोज के थ्रू नहीं कर सकते। आपको कैसे पढ़ना है, क्या सबसे बड़ी बात यह कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या छोड़ना है। क्योंकि आपको ये पता लगे कि ये चीज आपको नहीं पढ़नी है, आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो आपको यही यही स्मार्ट स्टडी है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो वो सब बातें अपन देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी ही करनी है, उसी से आपका काम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली एग्जाम की डिमांड क्या, अगर वो आपको पता लगे कि एग्जाम चाहती है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। अभी मैं जैसे नोटिस कर पा रहा हूँ कि अभी दो तरह के स्टूडेंट हो रखे हैं, लगभग स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट अभी जिनका सिलेबस अभी तक ऐसा मानो कि कंप्लीट हो गया है, एक बार जिन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने एक बार पीवाईक्यू भी सोल्व कर लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं, वीडियोस भी देख लिए हैं। तो वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एक बार हो गया अब क्या करें, किसी कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सबसे पहली बात ये कि उनको ऐसे बोलूंगा 10 पेज के ऐसे नोट्स बनाने हैं, जिसको अपन शॉर्ट नोट बोलते हैं, खुद की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बनाओ। उनको आपको समझ में आना नहीं, कोई किसी दूसरे को समझाना नहीं है, आपको खुद को समझ आने चाहिए। लोकल लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करा तो उसके साथ में कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज है तो उसको आप कहीं यहीं पे अटका दिया, कहीं साथ में लिख दिया, जो भी चीज है वो आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये है। तो क्या होगा कि लास्ट के जब 7 दिन बचते हैं या 5 दिन बचते हैं, जब आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए यार पूरा सिलेबस है कैसे रिवाइज करूँ, अब क्या पढ़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा, वो 5 पेज पढ़ने के बाद या 10 पेज पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ उसका पूरा रिविजन हो गया। और लास्ट टाइम में पूरा खेल कॉन्फिडेंस का ही होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है लास्ट के 5 दिन कि आपने तैयारी कर ली है तो बस वही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसलिए ऐसे पेज जरूर लिखें हर टॉपिक। जैसे मान लो रियल एनालिसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको की नोट बना के आप ऐसे लिख लो कि हाँ ये लिखा हुआ होना चाहिए। और सब लोग पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हैं, तो अगर आप एक पेज एक नोटबुक में पेपर सोल्व करेंगे तो लास्ट में अगर आप पेपर देखने भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कि हाँ सारे पेपर सोल्यूशन इसी में अवेलेबल है। तो स्मार्ट तरीके से पेपर सोल्व करें तो वो ज्यादा काम के है। और एक बार हो गया है सब काम तो ये नोट्स बना लें। उसके बाद क्या करें, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको कहीं पे भी, कैसा भी क्वेश्चन दिख रहा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो भले आईआईटी जेएम का हो, जो आप देखो डीयू का हो, बीएचयू का हो, जेएनयू, किसी भी पेपर का क्वेश्चन आप जहां कहीं भी मिल रहा हो नेट का, ट्राई करें उसको सोल्व करने का। और दूसरी बार जितने भी जैसे डीयू के पीवाई क्यू हैं, सीयूईटी के पीवाई क्यू हैं, जेएनयू के बीएचयू के पीवाई क्यू हैं, उनको आप एक बार खुद से ट्राई करें।
यानी कि उनके सॉल्यूशन नहीं देखें, खुद से ट्राई करें। और जहाँ कहीं डाउट आता है तो वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही वहीं पे आप उसको नोट डाउन करके देख लें। और एक ऐसा कोशिश करें दूसरी बार जब खुद से ट्राई करते हैं तो ऐसे जरूर देखें कि क्या आपने कैसे अप्रोच लगाई थी, लास्ट टाइम कैसे अप्रोच लगी थी, आपको कॉन्सेप्ट याद हो रहा है तो इसको कैसे करेंगे, क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा दिमाग में। जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन में जैसे लिमिट पॉइंट निकालना है या सीक्वेंस सीरीज चेक करना है, ग्रुप थ्योरी में आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपको फॉर्मूला ऐसे रिमाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा कि हाँ इसको ऐसे करा था, अब इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ओडीपीडी का कॉन्सेप्ट हो गया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसे करना है। अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसे मानिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, एक बार और खुद से ट्राई कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये बात है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको लग रहा है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं नहीं प्रिपरेशन हुई नहीं है, अभी तक पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ बाकी पड़ा है, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा, ना तो सिलेबस उन्होंने ढंग से पढ़ा है, कोई के दो टॉपिक पढ़े हैं, बस ये पता चल रहा है, वो भी वीडियो देख के आइडिया लगाया कि हाँ रियल इंपॉर्टेंट है, रियल पढ़ना पड़ेगा, ओडीपीडी इंपॉर्टेंट है, खुद के बेसिस पे कुछ नहीं करा उन्होंने। तो वो लोग क्या करें, वो लोगों का सीधा सा काम यही है कि सारे के सारे पीवाई को देखें और सीधे के सीधे बिना कुछ सोचे समझे पूरे सॉल्यूशन की वीडियो देखें। वीडियो सॉल्यूशन देखें, वो उन्हीं से उनका काम होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं उनको क्या काम करना है, उनको जैसे मान लो आपको कोई चीज जैसे मान लो नहीं आ रही है, सपोज दैट आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा अब तक, आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करें ग्रुप थ्योरी की वीडियो सॉल्यूशन देखें। वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे आपको लगेगा कि कुछ चीज नहीं आ रही है, कुछ आपकी पढ़ी हुई ऐसे रिमाइंड जो नई चीज आ रही है उनको नोटबुक के बैक साइड पे लिख लें। बैक साइड पे लिखने से क्या होगा, वो चीज दोबारा कहीं आएगी तो आप वापस उसको देखें पीछे जाके कि हाँ यार तो मेरे पहले की लिखी हुई है, तीसरी बार कहीं आएगी उसको दोबारा देखें, चौथी बार कहीं आएगी दोबारा देखें, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चीज का मीनिंग तो ये होता है और इसको इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे जैसा भी उसका क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप खुद से उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे कि अरे हाँ इसको तो ऐसे सोल्व करना है, और वो चीज का कॉन्सेप्ट भी आपको पता लग जाएगा। क्या होगा कि आपको ना आते हुए भी आपने वो चीज सीख ली। ऐसा आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करें, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा वो पूरे वीडियो सॉल्यूशन देखें और वो सॉल्यूशन देखने के साथ पीवाई को एक जगह ही लिखें। जो चीज आपको नहीं लग रही है, जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहे हैं उनको आप जरूर लिखें, ताकि लिखने से क्या होगा कि आपको दोबारा कहीं ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मानो जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया, जैसे मान लो कोई सेट है, सपोज दैट ये सेट है, इस सेट के आपने लिमिट पॉइंट निकाले, क्लोज चेक कर लो, कॉम्पैक्ट चेक कर लो, बाउंडेड चेक कर लो, लिमिट पॉइंट निकाल लो, सारी चीजें ओपन है कि नहीं है, क्लोज है कि नहीं है, इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, बाउंडेड सेट कैसे बन रहा है। तो आपको पूछा क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट पॉइंट है, पर आप बाकी कॉन्सेप्ट भी चेक करके अपने आप की तैयारी को अच्छा कर रहे हो ना, कि हाँ इस क्वेश्चन में सीक्वेंस में ये पूछ रहा है लिमिट पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, कन्वर्ट कर रही है तो कैसे कन्वर्ट करिए, सीक्वेंस है तो इसकी सीरीज बना के देखता हूँ कि सीरीज कैसे कन्वर्ट करिए। जैसे मान लो आपने कोई भी सीक्वेंस एन देखी तो अब देखो उसकी समीशन एन सीरीज बनाने पे क्या कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें से देखेंगे ना तो आपको दिखेगी दिखेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार चीजें तैयार हो रही है। पर ये इतना काम आप तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा टाइम लेके शांति से ये सब खुद करेंगे। अब किसी वीडियो सॉल्यूशन में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कोई आप कोचिंग कर रहे हो या सारे वीडियो देख रहे हो तो उसमें ऐसा दिमाग इतना नहीं लगेगा आपको करने के लिए। ये तो आप शांति से खुद बैठ के करेंगे तभी ये काम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है और वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अब अपन आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सिलेबस कौन सा है और सिलेबस को कवर कैसे करें और जो स्मार्ट स्टडी है वो कैसे करें। अब जैसे मानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई रियल एनालिसिस है, ओडी है, और अगर अपन डीयू की बात करें तो रियल है, ओडी है, पीडी है, ये तो डीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सीयू के लिए, इसमें साथ में लीनियर अलजेब्रा को भी आप ऐड करें। स्मार्ट स्टडी बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है, सपोज दैट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, किसके सिलेबस में है, सीयू के सिलेबस में है। अब आप सोच रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने नहीं पढ़ा है, पर इसके 7 या 6 क्वेश्चन आते हैं और ये टाइम लेता है 2 दिन, तो इस टॉपिक को पढ़ें, इसको नहीं छोड़ सकते आप। रियल एनालिसिस को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा जैसे मान लो एलपीपी है, सपोज दैट लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपको लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आपके पल्ले नहीं पढ़ रहा, कैसे पढ़ी, आपने पढ़ी हुई भी नहीं है, तो स्किप कर दो इसको। और हालांकि मैं ये बोलूंगा कि सीयूईटी के सिलेबस में आपको स्किप करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है बजाय डीयूईटी के। डीयूईटी में आप कोई का टॉपिक स्किप भी कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 में से अगर 20 प्लस क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब भी आपका नंबर आ जाता है। पर ऐसा सीयूईटी में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, डीयू जो बीएचयू है, एचयू है, तो इसके कट ऑफ भी अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पे आपको एक नंबर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बजाय डीयूटी के, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक नंबर की वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए एलपीपी को आप स्किप नहीं करें, मैं इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स या कुछ ऐसा मटेरियल डाल दूंगा कि आप वही पढ़ें। बाकी अगर आपको टाइम है तो आप ज्यादा देख सकते हैं, बाकी नहीं देखे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसा सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब ओडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीयूईटी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा, यानी कि इसके क्वेश्चन 10 से ज्यादा क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप ज्यादा तैयार करें या ज्यादा क्वेश्चंस करें, तो यही क्या स्मार्ट स्टडी है, यानी कि जो वेटेज को देखते हुए पूरा पढ़े। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास टाइम मिले, आप रियल के 20 वीडियो देख रहे हो, मतलब 20 बड़ी बड़ी क्लासें देख रहे हो, आप पूरा 20 शॉर्ट वीडियो हैं जो 30-30 मिनट के हैं, 20-20 मिनट के हैं, उनको देखो, और वो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में। यानी कि आपको सिलेबस को जो कवर करना है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कवर करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, सारी चीजें याद रहेंगी और पता लगेगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका यूज हो रहा है।
तो ये स्मार्ट स्टडी है। अब जैसे मान लो इसमें इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है और वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है, तो वेक्टर कैलकुलस में तो 4-5 थ्योरम है, इंटीग्रल कैलकुलस में आप ज्यादा रिजल्ट नहीं पढ़े, आप क्या करें, इसके क्वेश्चन कर ले, डबल इंटीग्रेशन के कर ले, ट्रिपल के कर लिए, वॉल्यूम का कर लिए, सरफेस भी कर लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बीटा गामा या डबल इंटीग्रेशन का ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कर देंगे। तो ये स्मार्ट स्टडी बोलने वाले क्वेश्चंस के थ्रू, ऐसा नहीं कि भाई इंटीग्रल कैलकुलस की बुक ले ली और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, लास्ट तक पढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पेपर देखे ही नहीं। तो ये ऐसा काम नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी क्वेश्चंस के थ्रू करनी है आपको। अब इधर डीयूईटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे रियल ओडीपीडी ये तीन ऐसे हैं कि ये मतलब बैकबोन है, इनके बिना आप डीयूईटी को क्रैक नहीं कर सकते। ये तीन भी ऐसे हैं कि ये तीन ही आपको अकेले डीयूटी का एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं। अगर इन तीन को आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपका डी में नंबर आ जाएगा। बाकी अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, ये तीन अच्छे से कर रहे हैं, तब भी कोई नहीं रोक सकता। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं करी है वो डीयूईटी के जो रियल ओडीपीडी इनको ऐसा कर लें कि इनके क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। तो आपको बाकी सब्जेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ग्रुप थ्योरी है, जो लीनियर अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इनको आप स्किप भी कर देंगे ना तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि ये तीन ऐसे होने, क्योंकि रियल के अकेले के 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर देते हो तो आपका नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो डीयूटी आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो सीयूटी से इजीली डीयूटी क्रैक करना आसान है। सीयूटी में थोड़ा सा सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है और सिलेबस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एक नंबर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा सा सीयूटी पे आप क्या करें, इजी तो रहता है पर थोड़ा केयरिंग से काम करेंगे ना तब जाके आपका काम चलेगा। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो पीछे लिख के और अपने आप को ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज नहीं आ रही है उसको बैक साइड पे ऐसे बना ले, इसे न्यू थिंग्स लगा के, और वो नोट डाउन करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्टडी करें, कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो काम होगा। ऐसे सोचने रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आपको मैं 200 वीडियो डाल दूं कि भाई ये 200 वीडियो इन्हीं में से कुछ नहीं आएगा, बोलने को मैं बोल दूंगा इन्हीं में से इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, 200 में से ही सब कुछ आ जाएगा। पर 200 वीडियो देखना बहुत बड़ी बात होती है, ये नहीं देख सकते आप, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है और ये देखना बेवकूफी होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जो वीडियो देखेंगे वही आपको याद रहेगा। सेल्फ स्टडी करेंगे तो एटलीस्ट आपने जो चीज लिखी है, भले आपने 10 में से 5 चीज पढ़ी है, पर 5 चीजों के लिए आप दावे के साथ बोल सकते हो ना कि हाँ ये आपकी तैयार है। आपने 10 वीडियो देखे, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना है। तो पेपर सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है वो दूसरी बार खुद से ट्राई करें, और जो क्वेश्चंस नए दिखते हैं उनको जरूर ट्राई करें। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है कुछ भी, वो सीधे के सीधे वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू जाएं, नोट डाउन करते रहें। अभी के लिए आपको यही करना है। और डीयूईटी की और सीयूईटी की जो एग्जाम डेट है वो नहीं आई है अभी तक, इसका बेनिफिट आपको यही है। हालांकि कुछ प्रोन्स और कॉन्स दोनों ही होते हैं, पर अभी आप ये मान के चले कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं उनके लिए तो फायदा है। जिनकी तैयारी अच्छी है वो अपने आप को और ज्यादा धार दे सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और तैयारी को और अच्छा बूस्ट देने के लिए आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रॉपर मिलती रहती है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और वैसे भी आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी को बूस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन बटन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ज्वाइन बटन मेंबरशिप आपको क्यों ज्वाइन करना है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ज्वाइन कैसे करना है इसके लिए आप सीधा सर्च बार में जाइए, यूट्यूब के एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च कीजिए, यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो मैंने डाल रखा है कैसे ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टैब मिल जाएगा जिसमें जो भी वीडियो डाले हुए हैं ज्वाइन बटन मेंबरशिप के लिए आपको मिल जाएंगे। और इसमें क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी आपको, ग्रुप थ्योरी के शॉर्ट नोट्स हैं, ग्रुप थ्योरी के शॉर्ट वीडियो हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के शॉर्ट वीडियो हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं और अभी भी चल रहे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हैं, पीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हुए हैं, ओडी का सिर्फ एक टॉपिक डाला हुआ है और डल जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अपन ने कुछ वीडियो डाले हैं, और बाकी सीयूईटी के थ्रू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो भी मिल जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो मिल जाएगी। और इस सबका चार्ज कितना है, 59 रुपीज है। तो 59 रुपीज में आप ये सब ले सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोचिंग है, ये एज आपको सेल्फ स्टडी की जो बूस्ट करने की गाइडेंस है वो मिल रही है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, जैसा भी आपको डाउट है, बस अभी बढ़िया से तैयारी करें। और जल्दी मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा कि डीयूटी का एग्जाम कब तक होने का है और सीयूईटी का कब तक होने का है, दोनों में पहले कौन सा होगा, क्या सिस्टम रहेगा, जो भी अपडेट आता है जेन्युइन अपडेट आपको मिलेगा। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इस टाइम पे बहुत अच्छा रहा होगा और बढ़िया से यही टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप डीयूटी और सीयूटी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपनी क्वेरी को जरूर पूछें। सो थैंक यू।